नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नमाला कंप्यूटर से कैसे तैयार करें, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं कि मैं पीपीटी यानी पावर पॉइंट्स से मैं क्लास बनाता हूँ अभी भी। तो इसके लिए आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेंगे और पावर पॉइंट खोलने के बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन के बाद आप जहाँ पे न्यू स्लाइड को भी आपकी मनपसंद की वो ले सकते हैं। लेकिन मैं जैसे पहला पेज जो है इस पर नमस्कार लिखता हूँ, तो अपनी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, नमस्कार साथियों। ओके, बड़ी की मात्रा नहीं डालूंगा, छोटी की मात्रा में आएगा भाई। तो इस तरह से कंट्रोल ए करके कंट्रोल बी कर दिया, बोल्ड हो गया। कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाता है पूरा का पूरा, फिर उसके बाद कंट्रोल बी करके इसको थोड़ा बोल्ड कर लेंगे। कंट्रोल ब्रैकेट दबा के रखोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इधर से भी आप बड़ा कर सकते हो, जो फॉन्ट वगैरह से। ओके, जहाँ से भी बड़ा कर सकते हो। तो मैं तो कंट्रोल ब्रैकेट दबा कर बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मैंने नीचे वाले कॉलम या इसमें खाने में जो बॉक्स बना होता है, इसमें भी कुछ लिखना होता है। विशेष प्रश्न लिख दूंगा, विशेष प्रश्न। ठीक है, तो अपनी टाइपिंग जो है ये सुधारने के लिए आपको लगातार टाइप करके सीखते रहना चाहिए, जो भी रूल और रेगुलेशन टाइपिंग में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कलर भी आप चेंज कर सकते हो। अभी मैं ये पहला पेज ऐसे बनाता हूँ, पहले नमस्कार साथियों हमेशा लिखता ही हूँ, फिर उसके बाद विशेष प्रश्न कुछ टाइटल देना होता है। अभी इस जहाँ जो पट्टी बनी हुई है ना, इधर जाना है, नीचे इसके क्लिक करना है, इस पर नहीं, इसके नीचे। तो रेड लाइन की जे आ जाती है एक लाइन, फिर उसके आगे आप एंटर मार सकते हो, नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। अभी नेक्स्ट पेज में मैं हमेशा ही ये टाइटल और कंटेंट वाला रखता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। इसमें मैं नंबर 1 डालूंगा, डॉट डालूंगा, कोई प्रश्न लिख देता हूँ। जैसे कि मेरे दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, मैंने ये प्रश्न लिखा बेटा, और इसके बाद मैंने इसको अगले बॉक्स में, यानी आपने कंट्रोल दबाया, एंटर दबाया, तो अगले बॉक्स में चला जाएगा। नहीं तो आप माउस से भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप ऑप्शन लिखोगे किस काव्य धारा के हैं। मैं लिखूँगा भारतेंदु के हैं। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग अभी भी मैं गलत कर देता हूँ, लेकिन आप लोग प्रयास जितना करोगे उतना बढ़िया है ना। द्विवेदी युग के हैं, द्विवेदी युग आएगा, या छायावाद युग। ठीक है, या राष्ट्रीय युग, राष्ट्रीय युग यानी सांस्कृतिक युग जो था। ठीक है, तो अभी इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद इधर एक ऑप्शन आता है। ठीक है, और ए बी सी डी आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं जितना मर्जी। पहले वाले को भी आप कंट्रोल ए दबाकर आप सेलेक्ट कर लोगे, फिर बोल्ड कर सकते हो, जितना बड़ा करना है इसको कर सकते हो। इसका रंग चेंज कर देता हूँ, रेड में मैं क्वेश्चन रखता हूँ, ब्लैक में ऑप्शन रखता हूँ। तो इस तरह से करना होता है बेटा। ठीक है, तो जैसे कि आपने इधर फिर से टिक क्लिक किया, आप कंट्रोल ए एंटर दबाओ, जब सीधा एंटर दबा दो तो नेक्स्ट खुल जाएगा। इधर से फिर से मैं दूसरा नंबर दूंगा, प्रश्न बनाऊंगा, जहाँ से मेरे दिमाग में जैसा एक प्रश्न आ रहा है कि उन्मुक्त नामक काव्य किसका है। ठीक है, उन्मुक्त नामक काव्य किसका है। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न बन गया। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, उन्मुक्त तो ऑप्शन दूंगा। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं जहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान दे दूँ। फिर उसके बाद मेरे मन में आ रहा है सियाराम शरण गुप्त, है ना। सियाराम के स्पेलिंग गलत हो गए, सियाराम शरण गुप्त, गुप्त। ठीक है, उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त दे देता हूँ। फिर उसके बाद जयशंकर प्रसाद दे देता हूँ, प्रसाद लिख दिया है। तो गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बैक स्पेस से आप काट कर, जब पूरा काटना है, शब्द पूरा काटना है, तो कंट्रोल और बैक स्पेस दबाओगे तो उसके बाद पूरा पूरा कट जाता है शब्द वो वाला। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद हो गया। इसको मैं फिर से पूरा का पूरा, जो दूसरा कॉलम है, जो दूसरा बॉक्स है, जिसको सेलेक्ट करने कंट्रोल ए दबाऊंगा, कंट्रोल अपना ब्रैकेट दबाऊंगा, तो चोर्स वाली जो ब्रैकेट होती है उसको, इससे साइज छोटा हो जाएगा। अगर कंट्रोल छोटी ब्रैकेट दबाऊंगा तो साइज छोटा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं ऐसे ऑप्शन डाल सकता हूँ, कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकता हूँ। ऊपर वाला प्रश्न मैं फिर से कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करूँगा और इसको फिर कंट्रोल बी करके बोल्ड कर दूँगा, इसमें यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न हम बनाते जाते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पेज लेते जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं प्रश्नमाला बनाना शुरू कर चुका हूँ, आपको बहुत जल्दी मैं ये प्रश्नमाला बना के दे दूँगा। और मिलते हैं आपको किसी एक बड़ी क्लास में, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछेंगे। बस ये तो एक डेमो था कि इस तरह से प्रश्नमाला हम तैयार करते हैं। कई बार मोबाइल से टैप करते हैं, मोबाइल में भी अच्छी हमारी टाइपिंग स्पीड है, लेकिन थोड़ी सी कंप्यूटर पर अभ्यास होता रहेगा और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। अभी तो 3 महीने ही हुए हैं, बहुत
ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कीबोर्ड से भी हिंदी टाइप करना सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, बस यही कुछ आपको बताना था, बाकी मिलते हैं किसी अलग वीडियो में।